माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। बच्चों आज हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 पोएम 3 जिसका नाम है ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना ब्यूटीफुल पोएम है ना। आप देखोगे कि ट्रीज हमारा कितना हेल्प करते हैं, हमको खाना देते हैं, है ना। बर्ड्स का कितना हेल्प करते हैं, बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, हमको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ तुमको क्या क्या पता है कि ट्रीज जो है वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पोएम का ये हेडिंग दिया है ना, ट्रीज आर दी काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, कि ट्रीज जो है ये सबसे काइंडेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है कि सबसे ज्यादा दयालु है, सबसे ज्यादा दयालु चीजें हैं, मतलब चीज है जो मुझे पता है। मतलब इससे ज्यादा दयालु मैंने नहीं देखा कोई भी। और फिर भी हम इनको काटे जा रहे हैं। हम इन ह्यूमन बींग्स तो मतलब एकदम बिल्कुल ही निर्दयी हैं। हम ट्रीज को कुछ दे रहे हैं नहीं, हम उनसे सिर्फ ले रहे हैं और फिर हम ही उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं अपने लग्जरी के लिए। हमारा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, हम अपना हमारा लग्जरी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों के लिए हम बिल्कुल जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके बारे में है बहुत मज़ेदार है। आपको पता चलेगा कि कैसे ट्रीज़ जो हैं वो बहुत काइंड हैं, वो क्या क्या करते हैं, कैसे वो ह्यूमन बींग्स को हेल्प कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को फूड देते हैं, बर्ड्स को शेल्टर देते हैं, ह्यूमन बींग्स को वुड प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमन बींग्स को और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, देखो आओ, बहुत ईजी सा पोएम है, बहुत मजा आएगा तुमको पढ़ने में भी। ठीक है, हाँ तो सब लोग ध्यान से सुनना, जो भी मैं बात बोलूंगी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं साथ के साथ लिखते चलना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें बेटा। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो। ट्रीज क्या है? ये काइंडेस्ट, भाई ट्रीज जो है काइंड है, क्यों? बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू नेचर और नॉन टू एनी लिविंग क्रिएचर। ठीक है, किसी को भी वो हार्म नहीं पहुंचा रहे। सो दे आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू नेचर और लिविंग क्रिएचर। किसी को भी कोई भी हार्म जो है वो नहीं पहुंचा रहे। आप लोग मुझे बताओ, कोई एक कमेंट सेक्शन में तुम्हें याद आ रहा हो कि भाई ये एक नुकसान है जो पेड़ हमको पहुंचाते हैं। बताओ कोई एक नुकसान बताओ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो। हार्म पहुंचाना मतलब नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो बताओ, कह रहे हैं वो कोई भी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, वो सिंपली ग्रो करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हैं। आप एक बार उनको लगा दो, है ना। तो वो हमें क्या सिखाते हैं? वो हमें सिखाते हैं कि हमें काइंड रहना चाहिए, हमें जेंटल रहना चाहिए, हमें केयरिंग होना चाहिए, हमें हेल्पफुल होना चाहिए दूसरे लोगों के प्रति, जैसे ट्रीज होते हैं, काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, केयरिंग होते हैं। कैसे होते हैं? काइंड होते हैं, जेंटल होते हैं, केयरिंग होते हैं, है ना, है ना। चलो, एंड स्प्रेड और शेड फॉर स्लीपी काउज। अब देखो, अगर गाय है, गाय को नींद आई है तो उनको शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया प्रोवाइड करते हैं। शेड मतलब छाया। तो जो गाय है जिनको बहुत ज्यादा नींद आ रही, मतलब थकी हुई गाय जो हैं, उनको ये छाया प्रोवाइड करते हैं या नहीं? एनिमल्स के लिए भी ये, एनिमल्स के प्रति भी, टूवर्ड्स एनिमल्स भी ये बहुत काइंड है, और ये टूवर्ड्स नेचर, टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग भी। देखो, एंड गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज। बाउज मतलब पता है क्या होता है? उनकी जो ब्रांचेस होती है, बड़ी बड़ी जो ब्रांचेस हैं, जो टहनियाँ हैं, उनमें जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? वहाँ घुसे रहते हैं, अपना घोंसला बना लेते हैं छोटा सा, वहाँ पे उनके बच्चे बैठे रहते हैं, सेफ रहते हैं, है ना, है ना। पेड़ों में रहते हैं ना, घोंसलों में रहते हैं ना, पेड़ एकदम से ऐसे, पेड़ों में से एकदम से ऐसे बहुत सारे बर्ड्स भी निकलते हैं बाहर, है ना। जब भी हाँ ये लोग शाम को निकलते हैं यहाँ आके सोते हैं, तो भाई ये बर्ड्स को भी शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ये काउ, स्लीपी काउस जो है, उनको भी शेड प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब ये सबको मदद करता है, ठीक है, सबको हेल्प करता है, केयरिंग नेचर है इसका। दे गिव अस फ्रूट। अभी देखो, ह्यूमन बींग्स को क्या क्या देते हैं? ये फ्रूट्स देते हैं। इन लीव्स अबव
एंड वुड टू मेक आवर हाउसेज ऑफ। अब देखो हमें लकड़ी भी तो देते हैं, बताओ देते हैं या नहीं देते हैं? हमारे लिए भी तो काइंड है, ये ह्यूमन बींग्स के लिए भी तो काइंड है, हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, हमें लकड़ी प्रोवाइड करते हैं हमारे घर बनाने के लिए, है ना। और इनके जो लीव्स हैं, इनके जो पत्तियां हैं, वो कितना ब्यूटीफुल लगते हैं भाई, कितने खूबसूरत लगती है इनकी पत्तियां। लगती है या नहीं लगती है? मुझे तो बहुत सुंदर लगते हैं पेड़, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की, है ना। तो खूबसूरत लगते हैं, हमें खाना देते हैं, हमारे घर के लिए लकड़ी देते हैं। एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन। हैलोवीन एक इन लोगों का फेस्टिवल होता है, फेस्टिवल इन ऑटम ऑब्जर्व्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। तो जो फॉरेन कंट्रीज होती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है, उधर ये लोग एक मनाते हैं हैलोवीन। उसमें ये लोग भूत वाला ऐसा एकदम अटायर लेते हैं, मॉन्स्टर वाला, भूत वाला, चुड़ैल वाला, ऐसा वाला एकदम अटायर लेते हैं और हैलोवीन मनाते हैं। तो ये वहाँ पे ऑटम सीजन में जो है बेसिकली मनाया जाता है। तो वहां पे बोल रहे हैं कि एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, पत्ते इनके सूख जाते हैं ऑटम में, तो वो पत्तों को ये लोग जलाते हैं और ऐसे प्रॉपर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो फूड दे रहे हैं हमको, स्प्रिंग टाइम में हमको जॉय प्रोवाइड कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती मजा, है ना? हाँ या ना? यस और नो? एंड इन द स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन। देखो स्प्रिंग सीजन में हमको नए नए हरे हरे पत्ते जो है वो दे रहे हैं ना, नए नए हरे हरे पत्ते जो है वो हमको ये देते हैं, बड्स ऑफ ग्रीन। ठीक है, यस, न्यू लीव्स आते हैं इसमें और नए पत्ते आते हैं, सुंदर पत्ते आते हैं और बहुत सुंदर खूबसूरत एकदम मौसम लगता है, मजा आता है। They are the first when days begun to touch the beams of morning sun। ये सबसे पहले जो भाई सन है ना, बोल रहे हैं वो इन्हीं को छूता है। When days begun, है ना, कि भाई दिन की शुरुआत होती है तो जो लाइट पड़ती है वो इनके ऊपर पड़ती है। टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, बीम मतलब रेज जो है मॉर्निंग की, वो इन्हीं को छूती है। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट। यहाँ पे प्रॉपर उनकी ना तारीफें कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उनके बारे में तारीफें कर रहे हैं कि दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, है ना। अलग अलग इमेजेस का यूज किया जा रहा है। यस, तो ये बहुत जेनरस होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। ठीक है, एंड व्हेन इवनिंग चेंजेस इनटू नाइट, तो ये लास्ट टू होल्ड द लाइट, ये लास्ट होते हैं। ठीक है, जैसे शाम हो गई है, ठीक है, अंधेरा हो गया है और ये इवनिंग जो है वो जो शाम है, जब वो धीरे धीरे रात में बदल रही है, तो कितना खूबसूरत ये, मतलब सब सूर्य की सबसे पहली किरण इनके ऊपर पड़ रही है, अंधेरे में लास्ट में इनके ऊपर से मतलब वो जो है वो जा रही है। तो भाई बहुत सुंदर है यार, खूबसूरत है भाई, है ना। हाँ, व्हेन अ मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, फ्लोट्स, देखो फ्लोट्स, जब एक मून जो है, जो चांद है, वो आसमान में आपको फ्लोट करता हुआ, तैरता हुआ ऐसे दिखाई दे रहा है। दे हम ड्राउजी ललाबाई, हम मतलब जब हमने लिप्स बंद करके ऐसे करते ना, तो वो कह रहे कि ललाबाई लोरी होती है। तो बोले ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये एक लोरी गा रहे हैं जिससे आपको नींद आ जाएगी, जब रात में आसमान में चंदा मामा हवा में तैर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो जो उनकी आवाज होती है, पेड़ों की जो आवाज होती है, सरसराहट की आवाज होती है, तो वो ऐसे लगती है कि एक कोई लोरी सुना रहा है रात में, जब चंदा मामा आसमान में तैर रहे हैं। Of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know। अयो कितना प्यारा है भाई, वो बात कर रहे हैं कि भाई देखो जो स्लीपी बच्चे हैं, ठीक है, they hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago, trees are the kindest things I know। कि जो ट्रीज हैं वो सबसे काइंड चीज है जो मुझे आज तक की पता है। तो मुझे एक बात बताइए, मुझे आप सबसे एक बात जान, ठीक है,
तो यहाँ पे क्लियरली वो बोल रहे हैं कि भाई ये जो ट्रीज हैं, ये जो रात में, मतलब देखो ट्रीज पे क्या होता है, सुबह सुबह सबसे पहली किरण भी ट्रीज के ऊपर गिरती है, और ये शाम जब होती है तो इवनिंग का जो ग्लो होता है वो भी लास्ट तक ये होल्ड करके रखते हैं। और उसके बाद ये रात में जब आसमान में चंदा मामा फ्लोट कर रहे होते हैं तो ये इनकी सरसराहट जो है वो एक लोरी के जैसे लगती है जो बच्चों को सदियों से सुलाती आ रही है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो मुझे तो बहुत मजा आया। ठीक है, दे आर द फर्स्ट, दे आर द लास्ट, कैसे मस्त एकदम, है ना। तो यस, आप सबको अब ना मैं अलग अलग लिटरेरी डिवाइसेस पूछना चाहती हूँ इसके अंदर। पहले तो हम आगे बढ़े, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करें। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपसे कुछ लिटरेरी डिवाइसेस पूछना चाहती हूँ और आपको सिखाना भी चाहती हूँ। पहले हम देखेंगे राइम स्कीम क्या है। क्या आप सब बच्चों को राइम स्कीम निकालना आता है? राइम स्कीम कैसे निकालते हैं बेटा? आपको ना हर एक लाइन का लास्ट वर्ड देखना होता है। ठीक है, राइम स्कीम। ठीक है, हमें हर एक लाइन का क्या देखेंगे, लास्ट वर्ड देखेंगे। जैसे ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, तो इसका लास्ट वर्ड क्या है? नो। दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो, लास्ट वर्ड क्या है? ग्रो। नो ग्रो, नो क्या है? ए। दोनों राइम कर रहे हैं तो ए। ठीक है, अगला देखते हैं काउज, तो हमने इसको नाम दिया बी। बाउज, तो इसको नाम दिया बी। तो हमारा राइम स्कीम पता है क्या हो गया? ए बी बी। ये क्या हो गया हमारा राइम स्कीम। ठीक है, ओके। उसके बाद हम देखते हैं क्या हमें यहां पर क्या हमें यहां पर कोई वो दिख रहा है, एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। देखो मैं यहां पर आपको दिखाती हूँ एलिट्रेशन। सबसे पहले पता हो एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस क्या होता है? देखो, जब भी ना आप लोगों ने ना बहुत सारे ये सुने होंगे एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस में, आप सब बच्चों ने ना आप सभी बच्चों ने क्या सुने होंगे? ये टंग ट्विस्टर्स सुने होंगे। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। सुना है? सुना है आप सबने ये? हाँ, तो वो एलिट्रेशन होता है, मतलब कि रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, यस। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन दिख रहा है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, अगर आप लोगों को कॉन्सोनेंट साउंड का रेपिटेशन दिख रहा है तो वो क्या है बेटा? एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, कि एक लाइन के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स ऐसे हैं जो सेम कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं। ध्यान देना, मैंने बोला है साउंड। ठीक है, जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे टू टच, तो यहाँ पे कौन सा साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है बताओ? क्लियरली यहाँ पे टू टच, ट का साउंड रिपीट हो रहा है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, बच्चे ना गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये टी लेटर रिपीट होना जरूरी है। नहीं, टी लेटर का रिपीट होना जरूरी नहीं है। जब मैं इन तीनों वर्ड्स को बोलती हूं तो केवल ये दोनों का शुरुआत होता है वो सेम साउंड से होता है, ट से, जबकि इसका जो शुरुआत होता है वो होता है द से, दी, है ना। तो ये दोनों एलिट्रेशन दिखाते हैं, ये नहीं दिखा रहा है, ये इसमें ऐड नहीं करेंगे हम। ठीक है, हाँ। तो यहां पर ये क्या लिटरेरी डिवाइस हो गया? यहां पर हो जाएगा दे आर दी, यहां पे द का साउंड रिपीट हो रहा है और यहां पे ट का साउंड रिपीट हो रहा है। तो हमारा ये दोनों में ही एलिट्रेशन लिटरेरी डिवाइस है। ठीक है, अब एक और प्यारा सा लिटरेरी डिवाइस होता है, वो क्या होता है? एनाफोरा। क्या होता है बेटा एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस? जब भी ना आप देखना, बहुत ध्यान से सुनना, एनाफोरा यहां पे आप देखोगे कि कॉन्जिक्यूटिव लाइंस मतलब लगातार एक के बाद एक लाइन, अगर वो सेम वर्ड या सेम फ्रेज से शुरू हो, जैसे ये दोनों लाइंस एंड से शुरू हो रही हैं, है ना, और एक के बाद आ रही हैं,
राइट ये देखो एंड से शुरू हो रही है और एक के बाद आ रही है। सेम वर्ड या सेम फ्रेज से अगर कॉन्जिक्यूटिव लाइंस शुरू होती हैं तो उसको हम एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस कहते हैं। ठीक है, यस, ओके, ये मजेदार था। यस, तो ये हमारा एलिट्रेशन हो गया, ये हमारा एनाफोरा लिटरेरी डिवाइस हो गया। सब बच्चों को समझ में आया अच्छे से कौन कौन से लिटरेरी डिवाइस है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो शेड फॉर स्लीपी, ये भी एलिट्रेशन है। स का साउंड है, रिपीट हो रहा है ना? यस, चलो अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस करेंगे, इजी इजी है, चिंता नहीं करो, मजे आएंगे। पिक फ्रॉम द पोएम वर्ड्स दैट राइम विद द फॉलोइंग वर्ड। अभी देखो हमको ना पोएम में से वो वर्ड्स उठाने हैं जो इन वर्ड्स के साथ राइम करे। फन के साथ कौन सा वर्ड पोएम में ऐसा है जो राइम करेगा? आप भी ढूंढो, मैं भी ढूंढती हूँ। चलो, फन के साथ सन, बिगन राइम कर रहा है ना? चलो लिख देते हैं, सन बिगन। आप भी लिखते चलो, मैं मिटा दूंगी फिर। नो के साथ, नो के साथ कौन सा यहां राइम करेगा? नो, ग्रो, बो, राइट, यस, और ग्रो, बोज। नाउ, नाउ के साथ कौन सा करेगा? नाउ के साथ करेगा काओ, और कौन सा कर सकता है? नाउ, काओ, ओ वो 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 वो। यार और तो मुझे लग ही नहीं रहा है कोई वर्ड राइम कर सकता है, बताओ। नाउ के साथ काउ राइम कर रहा है बस, या मुझे दिख नहीं रहा है तो तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कौन सा वर्ड है एक और जो राइम कर सकता है। ये बाउ भी कर सकता है, बाउ, बाउ, नो, बाउ। साइट, साइट के साथ कौन सा राइम कर रहा है? साइट, चेंजेस, फ्लोट्स। तुम अपनी कॉपी में ढूंढो, मैं यहाँ पे ढूंढ रही हूं। साइट के साथ राइम करेगा, अरे ओ, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा? तुम्हें मिल रहा है क्या? साइट, अरे यार यहाँ पे तो कोई वर्ड ही नहीं है जो साइट के साथ राइम करे। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, they do not harm, they simply grow. Sight. Words to make fruit gives house of born, leaves spring, new birds. They are the first when days begin to touch the morning. Light होगा यार, यहाँ पे कहीं लाइट वर्ड है क्या? देखो लाइट, ये रहा लाइट। लाइट और नाइट राइम कर रहा है, मिल गया, ये देखो मिल गया। लाइट और नाइट राइम कर रहा है। नेक्स्ट वन, फ्लाई। फ्लाई के साथ कौन सा वर्ड राइम कर रहा है? लालाबाई एंड स्काई। ठीक है, लालाबाई मतलब पता है क्या होता है? लोरी, और स्काई राइम कर रहा है। ये हमने राइम वर्ड्स ढूंढ लिए। अगला सवाल, पिक फ्रॉम द पोएम लाइन्स दैट क्रिएट अ पिक्चर इन योर माइंड। अब हमको क्या करना है? पोएम में से वो लाइन्स उठानी है जो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनाती है, मेंटल पिक्चर, और वो इमेजरी। यहाँ पे पता है मेंटल पिक्चर, अगर राइटर पता है क्या करे? अगर राइटर ना, ध्यान से सुनना, ऐसा लिखे कि हमारे मन में एक मेंटल पिक्चर बन जाए। मतलब जब हमने पढ़ा ना तो हमने उस चीज को इमेजिन कर लिया, तो हमको वो वाली लाइंस उठानी है जो हमारे जैसे, एंड इन द स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन। तो अब मैं इमेजरी लिख दूंगी, वो सारी लाइंस उठाकर आप बी सी डी ई में लिखना। ठीक है, आप बताना कि कौन सी लाइंस आपको क्या कर रही है, दिमाग में एक इमेज बना रही हैं। ठीक है, ये भी बनाती है, देखो, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, है ना, एक दिमाग में इमेज बन जाती है हमारे। और स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ द ग्रीन, एंड स्लीपी चिल्ड्रन, एंड द लास्ट टू होल्ड द लाइट।
ये देखो, मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है चांद की आसमान में तैरते हुए की, है ना। और स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग में देखते हैं तो ये एक तो ये वाली लाइन लिख देना, कहां गई ये वाली, यहां पे मैं इमेजरी लिख रही हूं, तुम लोग इसको मेंशन कर देना, ठीक है। ये वाली लाइन को मेंशन कर देना, वहां पर इमेजरी लिख रही हूं, वहां पर लिख देना, ठीक है। और एक और था, ये रहा, टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, तो ऐसा हमें दिमाग में इमेज बन जाता है कि सूरज की रोशनी जो है वो पेड़ों के ऊपर गिर रही है ना। तो ये वाली लाइन भी लिख देना, इमेजरी लिख देना इसको भी, ठीक है। उसके बाद हमें और भी इमेज बनेगी भाई, और भी इमेज बनेगी, देखो ये देखो, स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, यहां पर भी कि भाई जो स्लीपी काउज होती है उनके लिए वो छाया देती है, तो हमको इमेजिन हो जाता है कि पेड़ की छाया के नीचे गाय जो है वो सो रही है ना। तो ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारे दिमाग में एक मेंटल पिक्चर बनाती है, ठीक है। यस, तो आप इसे बना दीजिएगा, लिख दीजिएगा यहां पर इन चारों में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोएट रेफर्स टू ट्रीज एज द काइंडेस्ट थिंग। अभी पोएट ना बार बार बोल रहा है कि जो ट्रीज है ना बहुत काइंड है, बहुत काइंड है, बहुत काइंड है। फ्रॉम द पोएम पिक आउट 5 फैक्ट्स विच प्रूव द काइंडनेस ऑफ ट्रीज टूवर्ड्स अदर। तो हमको 5 ऐसी चीजें उठानी है जिससे हमें पता चलता है कि ट्रीज जो है वो काइंड है। बहुत ईजी है ये, तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे इसमें, तो ये तो हमको आता है ना। अभी देखो, आप बता सकते हो ना कि कौन सी लाइंस ऐसी हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ट्रीज जो हैं वो काइंड है, वो हमें प्रोवाइड करते हैं, है ना, वो हमें केयर करते हैं। तो देखो यहां से फर्स्ट लाइन लिखोगे, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो, ठीक है। दूसरा, स्प्रेड अ शेड फॉर स्लीपी काउज, ये लिख लेना। गैदर बर्ड्स अमंग देयर बाउज, तो ये बर्ड्स को भी शेल्टर देते हैं, ये स्लीपी काउज को शेल्टर देते हैं। दे डू नॉट हार्म, वो हार्म नहीं पहुंचाते, वो केवल ग्रो करते हैं, ठीक है। दे गिव अस फ्रूट इन लीव्स अबव, तो ये दे गिव अस फ्रूट से पता चलता है कि वो हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। वुड टू मेक आवर हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन हो जाएगी ये वाली, सेकंड हो जाएगी ये, थर्ड हो जाएगी ये, फोर्थ हो जाएगी ये, ठीक है। और यस, दे लीव्स प्रोवाइड करते हैं टू बर्न ऑन हैलोवीन, तो ये बहुत काइंड है, ये हमें ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लिख लेंगे अब आप ये चारों पॉइंट्स यहां पे लिखने हैं। आंसर नंबर 3 है, ये मेंशन कर लेना, या आंसर नंबर 3 में ये वाली लाइंस लिखनी है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द फॉलोइंग। काउज को कौन डिस्क्राइब, काउज के लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज किया हुआ था, स्लीपी, लिख देना स्लीपी। न्यू बर्ड्स तो ग्रीन। सन के लिए सन के लिए याद नहीं आ रहा है, सन के लिए मॉर्निंग सन, मॉर्निंग सन। ललाबाई, ललाबाई के लिए कौन सा यूज किया हुआ था, ललाबाई। ड्राउजी, ड्राउजी मतलब स्लीपी, ठीक है, जिससे नींद आ जाए। ट्रीज, ट्रीज के लिए कौन सा यूज किया हुआ है, देखो ढूंढो। Trees are the kindest, trees are the kindest, है ना। तो ये काइंड वर्ड यूज किया गया, काइंड बोला गया है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है हमको कोई और वर्ड। ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, स्लीपी लॉन्ग अगो, डिंग 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 डिंग। यस, काइंड बोला गया उनको, है ना। यस, आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको।
sleepy cows, green new buds, morning sun, drowsy lullaby and trees kind. ठीक है, क्लियर है? तुम्हें कुछ और पता हो तो मुझे बता देना. Pick out the lines that mean the following. हमें क्या करना है? वो लाइन्स पिक करनी है जिनका मतलब ये है. Trees provide shelter for animals. कौन सी लाइन में है? Spread a shade, ये वाला. Gather birds among their boughs. Gather birds among their boughs. Trees provide food for all. Food for all के लिए they give us fruit and leaves above. They give us food and leaves above. ठीक है, अगला. Trees are most lovable. First वाला line, they are the kindest thing I know. They do not harm, they simply grow. तो they are lovable. They do not harm, they simply grow. harm नहीं पहुंचाते. Kids love to listen to songs from trees. है ना? तो ये लास्ट वाला पार्ट आ जाएगा, ड्राउजी ललबाई वाला. ये रहा, ये देखो. And when a moon floats, they hum a drowsy lullaby. लिख दीजिए. They, अयो, they hum a drowsy lullaby. Trees live a simple life. कि वो एक सिंपल लाइफ जीते हैं. They are the kindest thing. ये तुमको ढूंढना है और खुद से लिखना है. ठीक है, चलो. थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. अपने खुद के वर्ड्स में अब तुमको ये लिखना है. कैसे लिखोगे? आ जाओ. ओके. थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. What living things can cause harm to one another? Name any 5. कि क्या लिविंग थिंग्स जो है वो नुकसान पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को. आपको कोई 5 ऐसे नाम लिखने हैं. ठीक है, कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं एक दूसरे को. आपको कोई 5 चीजें ऐसी लिखनी है. अब ये क्वेश्चन आप कर लेंगे? करेंगे, क्योंकि उसने लिखा है थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स. तुमको इस पर सर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या चीज है, ठीक है, जो तुम यहां पर लिख सकते हो. बताओ, अभी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है जो करना है. बाकी तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है, उसके बाद नहीं है कुछ भी. बिल्कुल, ये ढूंढ के लिखना पड़ेगा तुमको. मैं चाहती हूं तुम लोग खुद करो. एक्टिविटी वाले सवाल होते हैं, ये मैं करा दूंगी, फिर तुम खुद क्या करोगे. एक मिनट. ठीक है, हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन लिखना है. काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट, हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट. ऐसे ही बनता है. फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट. यस, गॉट इट एवरीवन? समझ में आया?
तो कुछ तो हम ऐसे एडजेक्टिव्स है जो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन सारे ऐसे नहीं बनते कि पॉजिटिव डिग्री ऐसे बनता है फिर उसका कंपैरेटिव ER लग के बन जाता है और उसका सुपरलेटिव EST लग के बनता है। सारों में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ में हमें वर्ड ऐड करना पड़ता है। यहां पे देखो, जैसे इसके अंदर बताएंगे अभी, ये देखो, कुछ में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एडजेक्टिव्स में हमको, जैसे सक्सेसफुल है तो मोर सक्सेसफुल और मोस्ट सक्सेसफुल ऐसे बनता है इसका। जैसे यहां पे एंशिएंट है, स्पेशल है, सिग्निफिकेंट है, एडवांस्ड है, एक्यूरेट है, तो आप कैसे बनाएंगे, आप इनके आगे मोर या मोस्ट वर्ड लगाकर बना सकते हैं। सो एडजेक्टिव्स विच हैव मोर देन 2 syllables, ठीक है, 2 syllables होते हैं, तो syllables मतलब लॉन्ग वर्ड्स, ठीक है। हाँ, ऐड करते हैं हम। जैसे एंशिएंट है तो इसका कंपैरेटिव बनाना है मोर एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट, है ना। स्पेशल है तो मोर स्पेशल, मोस्ट स्पेशल, ठीक है। सिग्निफिकेंट है तो मोर सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बना लेंगे अब आप ये आगे, तो ये सबका अलग अलग बनता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे होते हैं एडजेक्टिव जो ER और EST करके बन जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके आगे हमें मोर या मोस्ट लगाना पड़ता है उनका कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, ठीक है। यस, when in a line of a poem human characteristics are given to something non-human, the figure of speech used is personification। देखो, कभी भी किसी भी, जैसे मैंने बोलूं कि आसमान रो रहा है, तो रोना क्या है, एक ह्यूमन क्वालिटी है। आपने ये ह्यूमन क्वालिटी किसको दे दी कि कोई एक ऐसा काम था जो एक नॉन लिविंग चीज कर रही है। जो आसमान है नॉन लिविंग है, वो क्या काम कर रहा है, वो रोने का काम कर रहा है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया, मतलब आपने नॉन लिविंग चीज से कोई ऐसा काम करा दिया जो ह्यूमन क्वालिटी है, ठीक है, ह्यूमन ट्रेट है, ह्यूमन बीइंग करते हैं वो एक्शंस जो नॉन लिविंग कर रहा है, तो वो पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये बोल रहे हैं कि हमको ना पोएम में से ढूंढना है, तो मैं बताऊं कहां पर है पोएम में जो एक ह्यूमन बीइंग वाला काम कर रहा है, ये रहा। दे हम अ ड्राउजी ललाबाई, वो क्या कर रहे हैं, वो गुनगुना रहे हैं एक ललाबाई, लोरी, ड्राउजी, जिससे नींद आ जाए ऐसी लोरी, राइट। तो यहां पर ये क्या है, ये एक पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस है कि वो बोलता हुआ दिखा रहा है। अभी पेड़ ऐसा तो नहीं है कि खुद से ये गा रहा होगा लोरी, नहीं ना, खुद से लोरी नहीं गा रहा है ना, हाँ, गा नहीं सकता है ना, हाँ, ठीक है, यस। चलो, ओके, तो अब तुमको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है, तुमको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन करना है। ओके, मजा आएगा, सब लोग ढूंढेंगे और ये करेंगे। थिंक एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। चलिए, तो ये था बच्चों हमारा आज का क्लास। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।